जंगल की कहानी सुनाते हैं, जहाँ पर एक कालू कौवा रहता था। वो भोजन की तलाश में एक दिन इंसानों की बस्ती में पहुँच जाता है। उस आलू के दाने को उठाकर से ले जाता के पास पहुँच जाता है और इससे कहता है, अरे लूसी कबूतर, मुझे ज़रा बताना तो सही। अरे ये क्या चीज़ है, मैंने पहली बार देखी है। अरे कालू, ये तो आलू का दाना है, तुम इसे खेत में लगा दो, इसके नीचे बहुत सारे आलू लगेंगे, फिर तुम मार्केट में बेचकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हो। कालू वो दाना उठाकर टुन्नी के पास आ जाता है। अरे टोनी, मुझे इस आलू को खेत में लगाना है, अगर तुम कहो तो तुम लगा दो, मैं तुम्हें आधी फसल दूंगा। अरे मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, खेत का काम नहीं कर सकता, नहीं तो मैं खुद ही लगा देता। तुम लगा दो और मैं तुम्हें इसका आधा आलू तुम्हें दे दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं लगा दूंगी। ये कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। टुन्नी उस आलू के दाने को खेत में लगा देती है और उस पर पानी भी देती है और वहाँ से वो फिर अपने घर की तरफ आ जाती है। रात हो जाती है और फिर सुबह होते ही टुन्नी फिर खेत में पहुँच जाती है। दिन में टुनटुनी ऐसे ही करती रहती है और वहाँ पर पौधे उगाते हैं। वो रोज़ उनको पानी देती है, शाम को घर वापस आती है, अपने रात अपने घर पर गुजारती है, सुबह फिर खेत में जाती थी। इसी तरह वक़्त गुजर गया। एक दिन कालू कौवा खेत में जाता है। खेत में आलू की फसल को बड़ा होकर तैयार देखकर कालू बहुत खुश होता है। अरे टुनटुनी ने तो बहुत ही मेहनत से मेरे आलू की खिदमत की है। अरे यहाँ तो बहुत सारे आलू के पौधे उगे हैं। अरे ये तो तैयार हो गए हैं, अब तो मुझे इनको ले जाना चाहिए, इससे पहले कि टुनटुनी यहाँ से ये आलू ना ले जाए। कालू के दिल में लालच आ जाती है। वो उस पौधे को दोबारा खेत में लगा देता है। आज तो मेरे पास इनको ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, कल आऊँगा यहाँ एक बड़ी सी टोकरी लेकर और इन आलूओं को लेकर मैं मार्केट में जाकर अपना कारोबार शुरू करूँगा। कालू ऐसे ही सोचता है। फिर वो शाम को घर वापस चला जाता है। दूसरे दिन वो आलू के खेत में वापस आकर खेत के सारे आलू निकालकर टोकरियाँ भरकर अपनी घर की तरफ चला जाता है। आज तो कालू बहुत खुश था कि उसने एक आलू के बदले इतने सारे आलू हासिल कर लिए थे। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। सुबह होते ही टुनटुनी अपने खेत में आती है। आलू की फसल को खराब हालत में देखकर कहती है, अरे ये मेरे खेत की किसने ये हालत की है। अरे मैं कालू को क्या बताऊंगी, वो तो मुझ पर शक करेगा कि मैंने उसके आलू निकाल कर बेच दिए हैं। अरे ये मेरे खेत को किसने उखाड़ा है। अरे अब मैं कालू को क्या जवाब दूंगी। अरे कौन जालिम था जिसने मेरे खेत का ये हाल किया। टुन्नी वहाँ से उड़ जाती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। लूसी कबूतर वहाँ आ जाता है। अरे टुन्नी, क्यों रो रही हो तुम। टुन्नी जब उसे सारी बात बताती है और इस पर लूसी कबूतर कहता है, अरे पागल टुन्नी, अरे उसने तो आलू उखाड़ कर शहर में बड़ी दुकान लगा ली है। टुन्नी फौरन शहर की तरफ उड़ने लग जाती है। अरे मैं जाकर कालू से पूछूंगी उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। टुन्नी शहर पहुंच जाती है। कालू की दुकान पर पहुंचते ही कालू देखकर हैरान हो जाता है और वो बहुत शर्मिंदा सा होता है। कालू, तुमने मुझे इसमें से हिस्सा नहीं देना था, कम से कम मुझे बता तो देते। मैंने सोचा मेरे खेत को किसने उखाड़ दिया है, वो तो अच्छा हुआ मुझे लूसी कबूतर ने बता दिया। अरे चल चल टुन्नी, यहाँ से निकल, क्या यहाँ बाके बो रही हो। मेरे कारोबार को मत खराब कर, मेरे गाहक सारी बातें सुन रहे हो, कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा रही हो तुम मुझ पर। अरे मैं क्यों झूठ बोलूँगी कालू, अरे तुम तो बिल्कुल ही मुकर गए हो। कालू तो उस टाइम बिल्कुल मुकर जाता है।
टुनटुनी वहाँ बैठी उसे हैरत की नज़रों से देख रही होती है। अरे ये क्या, अरे ये क्या, अरे कालू तुमने टुन्नी के आलू लेकर आए हो अपनी दुकान पर। अरे ये टुन्नी झूठ बोल रही है, ये मेरे अपने आलू थे, मैंने इसको खुद लगाने के लिए दिया था, पूछ लो इससे। टुन्नी तो वहाँ से वापस आ जाती है। कुछ ही दिन में कालू की दुकान बंद हो जाती है क्योंकि कालू ने दुकान का टैक्स जो नहीं दिया था। कालू की दुकान इस तरह हमेशा के लिए बंद हो जाती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसका बदला हमें मिल जाता है इस दुनिया में। कहानी अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे।